हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवाली क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी हम हमारा टॉपिक चल रहा था वंशक्रम, हेरिडिटी। और दोस्तों, वंशक्रम को आगे लेते हुए चलते हैं। वंशक्रम पे दोस्तों हमने पिछली क्लास में देखा था दोस्तों, उसकी कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन कि किस मनोवैज्ञानिक क्या कहा था। जैसे वुडवर्थ ने कहा था जन्म से लेकर के गर्भावस्था, जन्म से के आरंभ से ही नहीं बल्कि गर्भावस्था से ही स्थानांतरण क्या कहलाता है। वंशक्रम का मतलब स्थानांतरण, किसका? संतानों स्थानांतरण, है ना। और दूसरा देखा हमने पीटरसन। पीटरसन देखा पीठ के मतलब सन मतलब पुत्र, पीठ सन किसका था? माता पिता के माध्यम से, दादा दादी नाना नानी, उस तरीके से याद किया था, है ना। और उसके बाद देखा दोस्तों हम जेम्सबर्ग या जिन्सबर्ग, जिसके अनुसार देखा हमने जैव की जब पर ज पर ज, इस तरीके से उसको देखा था। एक देखा था हमने क्या, आपका देखा था बी एन झा, मतलब भोलेनाथ झा। भोलेनाथ के नाम क्या था? भोलेनाथ की कृपा से क्या जन्मजात विशेषताओं, ठीक है, उस तरीके से देखा था। तो दोस्तों उस तरीके से हमने कुछ उसकी परिभाषाएं याद की थी। और वंशक्रम को आपको पता ही होगा, 75 गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशक्रम कहलाता है, ठीक है। या कहते हैं हम अपने पूर्वजों से प्राप्त जो अपने लक्षण होते हैं वो संतानों में क्या कहते हैं? जन्म संतान की उत्पत्ति के लिए जो होता है दोस्तों क्या कहलाता है? लक्षण, संतान की उत्पत्ति के लिए प्राप्त लक्षण क्या कहलाते हैं? वंशक्रम कहलाता है। अब देखो दोस्तों, हम उसको आगे बात करते हुए आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वंशक्रम पर बालक के विकास पर प्रभाव। क्या बात करेंगे? वंशक्रम पर बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जब वंशक्रम होता है, उस वंशक्रम में किसी बच्चे पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी चीजों पर प्रभाव पड़ता है, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों प्रजातीय विशिष्टता पर प्रभाव। प्रजाति, जैसे हमने वातावरण में भी बात की थी दोस्तों, है ना, प्रभाव। यहाँ भी बात कर रहे हैं तो हमने देखें सबसे पहले प्रजातीय, प्रजाति विशिष्टता पर प्रभाव किसने कहा? क्लीनबर्ग ने कहा। प्रजातीय में देखेंगे दोस्तों हम क्या, जातीय, जात आप जानते हो, कास्ट, है ना। कास्ट मतलब जातीय। और जातीय दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या, वर्ग। अब बताओ जात वर्गों में बटी हुई है कि नहीं? एससी वाले, ओबीसी वाले, एसटी वाले, जनरल वाले, है ना। तो ये सब जाति अलग अलग बटी हुई है। सबकी जात अलग है। कोई पंडित है ना, कोई कुमार है, कोई पाराशर, मतलब जैसे मैं पाराशर हूँ, कोई परमार है, कोई कोहली है ना, जैसे विराट कोहली। इस तरीके से दोस्तों सब जात अलग अलग बटी हुई है। तो जातीय, प्रजातीय विशिष्टा, विशिष्टा बोलते हैं मतलब उसकी क्या अलग अलग विशिष्टता है ना, विशिष्टता के आधार पर अलग अलग बटा हुआ है क्या, वर्ग। वर्ग मतलब वर्गों में, अलग अलग वर्गों में बटे हुए। तो कैसे याद करेंगे? प्रजातीय विशिष्टता पर प्रभाव किसके द्वारा, किसने कहा? क्लीनबर्ग ने बताया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों महानता पर, महानता पर प्रभाव। महानता पर दोस्तों अगर हम बात करें तो महानता मतलब किसी व्यक्ति के किस तरीके का, कौन व्यक्ति कैसे महान बन सकता है, इस तरीके से, है ना। तो इसमें हम दोस्तों बात करेंगे महानता पर प्रभाव। महानता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? महानता पर प्रभाव, महानता पर प्रभाव दोस्तों से गाल्टन, गाल्टन देखो टन, और इसमें गोडार्ड, गोडार्ड में गोल्ड, गॉड मैंने पिछली क्लास में बताया था, गॉड, है ना, गॉड। आप देखो गॉड यहाँ पे टन, भगवान की कृपा से क्या करेगा, अगर वो महान है तो टन वर मतलब एक टन वजन को भी, वेट को भी उठा सकता है। टन मतलब होता है 1000 किलोग्राम में एक टन होता है ना। तो इतने वजन को उठा लेगा तभी तो वो कौन होगा, महान होगा। महान कब होगा? जब टन भर वजन को उठा लेगा। टन मतलब 1000 किलोग्राम वजन को उठा सकता है भगवान की कृपा से, मतलब गोड़ार, भगवान की कृपा से, दोनों याद हो गए, भगवान की कृपा से टन भर वजन को उठाएगा तो वो क्या होगा, महान होगा। क्या होगा? महान। तो महानता पर बड़ा किसने बताया? कार्ल्टन प्लस गोडार्ड ने। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। हमने वातावरण में जुड़वा बच्चों के बारे में देखा था, कैसे देखा था, जैसे न्यूमैन फ्रीमैन देखे थे। दो जुड़वा बच्चे न्यूमैन और फ्रीमैन, याद होंगे जुड़वा बच्चों के नाम, वहां है ना, दो बच्चे थे छोटे छोटे से, न्यूमैन और फ्रीमैन नाम के, है ना। तो वैसे यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दोस्तों जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। तो यहाँ पर दोस्तों जुड़वा बच्चों में क्या देखें हम, गाल्टन। क्या दोस्तों? जुड़वा बच्चों में यहाँ क्या है, गाल्टन। और वहां था क्या दोस्तों, वहां क्या था अपना, न्यूमैन और फ्रीमैन, वातावरण में बात की थी। तो जुड़वा बच्चों में यहाँ पर क्या है, टन, है ना। जुड़वा या आप बोल सकते हैं बच्चों की, जैसे देखो कोई जुड़वा व्यक्ति है या कोई दो व्यक्ति है, जहां दो व्यक्ति एक आपस में मिलकर 1000 वन को टन बर्बाद टन वर्ग वजन को उठाने की क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, वजन को उठाने की बात कहते हैं, ठीक है, करते हैं ऐसे बोल। तो शारीरिक संरचना पर प्रभाव दोस्तों, शारीरिक संरचना पर प्रभाव, चार शारीरिक संरचना पर प्रभाव दोस्तों क्या है, पियर्सन। क्या दोस्तों? पियर्सन, कार्ल पियर्सन। अब देखो इसको कैसे याद करो, किसी की शारीरिक संरचना, कोई बच्चा है ना, या कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य है, तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, उसकी शारीरिक संरचना मतलब जैसे व्यक्ति का ह्यूमन बॉडी है ना, उसका जो शारीरिक ढांचा है दोस्तों, अगर वो कैसा है, शारीरिक संरचना उसकी अच्छी है ना, तो उस पर क्या करेगा दोस्तों, सबको पियर्सन को पढ़ाएंगे, प्रिय। क्या दोस्तों? प्रियसन। क्या लगेगा? प्रिय लगेगा, वो पुत्र या बच्चा क्या लगेगा, प्रिय लगेगा, नहीं लगेगा? प्रिय लगेगा तो दोस्तों क्या होगा, क्या होगा अगर प्रिय लगेगा तो
फिर उस शारीरिक संरचना पर प्रभाव होगा, शारीरिक संरचना उसकी अच्छी होगी तो हमें क्या लगेगा, प्रिय लगेगा। तो प्रिय क्या लगेगा, सन लगेगा, तो प्रिय सन या बोलते हैं पियर्सन। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें मूल शक्तियों पर प्रभाव। मूल शक्तियों के प्रभाव की दोस्तों अगर हम मूल शक्तियों के दोस्तों अगर हम प्रभाव की बात करें तो मूल शक्तियों के प्रभाव में हम देखेंगे थोंडाइक। क्या दोस्तों, थोंडाइक मूल शक्ति। मूल शक्ति में दोस्तों हम देखेंगे क्या मूल शक्ति क्या होती है दोस्तों, किसी भी जन्म से आधारित शक्ति है ना, मूल शक्ति उसके अंदर क्या है। और उसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे डाई। डाई मतलब क्या, मृत्यु है ना। डाई मतलब क्या, मृत्यु, मृत्यु संबंधित होता है क्या नहीं, डाई। अब देखो क्या है, तो मूल शक्ति दोस्तों क्या होगी उसकी, डाई है ना, मर चुकी है ना, क्या होगी है, मर चुकी है। तो यहाँ पे ऐसे याद करोगे क्या, डाई है ना, डाई से। नेक्स्ट बात करें तो सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव। अब देखो सामाजिक प्रतिष्ठा बोल सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब समझते हो किसी का उसका मान सम्मान है ना, उसका कितना मतलब कितना इमेज है ना समाज के अंदर है ना, वो चीज। तो ये देखो सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव मत देखें, डॉक्टर विंशिप। क्या दोस्तों, विंशिप। अगर जो कोई विंशिप मतलब होता है कि विंशिप मतलब ऐसे याद कर सकते हो, क्लियरली उसको क्या मिलती है, लाइन साफ रहती है उसकी समाज के अंदर, उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है समाज के अंदर। तो विंशिप मतलब बिल्कुल क्लीन शिप रहता है, ऐसे याद करो, क्लीन शिप मतलब विंशिप। ठीक है, क्लीन शिप होता है अगर उसकी समाज में प्रतिष्ठा अच्छी है तो क्या हो जाएगा, विंशिप। नेक्स्ट बात करें व्यावसायिक कुशलता पर प्रभाव। व्यवसायिक, व्यवसाय को देखो आप, देखो व्यवसाय, व्यवसाय में आपने देखा होगा कैटल। कैटल किसके काम आता है, चाय के काम आता है क्या। और दोस्तों अगर बात की जाए तो चाय का क्रेज तो आज दुनिया में मतलब बहुत ज्यादा है ना, खास करके इंडिया में तो बहुत ज्यादा ही है। तो देखो चाय, व्यवसायिक कुशलता पर प्रभाव, आरबी कैटल। और बीच में एक वो भी चला था, एक रील चली थी, चाय, चाय आप इतना क्यों पीती हो ना, तो चाय, चाय क्यों पी जाती है, तो उसने उसका वर्णन कर दिया था, है ना। चाय का पहला अच्छा ये कैसे करके इसलिए इसको चाय पी जाती है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों चाय, तो व्यवसायिक में दोस्तों क्या याद रखेंगे, केटल। केटल किसकी होती है, चाय की केटल होती है ना, केटल जिससे हम चाय मतलब लेते हैं, चाय जिसमें से कुली निकाली जाती है ना। तो व्यवसाय किससे, चाय से संबंधित, तो ऐसे याद करो, चाय से संबंध, केटल से संबंध किससे होती है, व्यवसाय से संबंध होती है, क्योंकि केटल में क्या आती है, चाय। तो चाय से संबंध कर दोगे तो क्या हो जाएगा, व्यवसाय कुशलता पर पड़ा क्या है, आरबी केटल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चरित्र पर। चरित्र पर दोस्तों बात करें हम क्या, डगलस। क्या दोस्तों, डग और लस, डग और लस है ना। तो चरित्र को याद रख लेना एक बार, डगलस। ठीक है। और बुद्धि, बुद्धि में दोस्तों इसको तो एक बार याद कर लेना आप। और बुद्धि पर प्रभाव की बात करें दोस्तों हम तो गोडार्ड। क्या दोस्तों, गोडार्ड। बुद्धि किसकी कृपा से मिलती है, गॉड के से, किसके से, गॉड के से, भगवान के से। ठीक है। तो बुद्धि किसकी देन होती है, भगवान की कृपा से मिलती है ना, तो इस तरीके से याद रखें गोडार्ड। अब देखो एक बार दोस्तों इनको फिर से देख लेते हैं हम कि हमने किस तरीके से याद किया। तो प्रजातीय, पहले हमने देखा दोस्तों क्या, प्रजातीय विशिष्टता पर प्रभाव, क्लीन वर्ग। प्रजाति मतलब जात, जात क्या दोस्तों, सब अलग अलग वर्गों में बटी हुई है, तो क्लीन वर्ग, साफ साफ वर्गों में बटी हुई है। ठीक है। फिर महानता पर प्रभाव, महानता पर दोस्तों हमने बात की क्या, टन और गोड़ा। गोड़ मतलब भगवान, भगवान की कृपा से। टन मतलब एक टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। तो 1000 किलोग्राम वजन को जो उठा लेगा भगवान की कृपा से, वो कौन, महान व्यक्ति होगा। ठीक है। तो महानता पर प्रभाव। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव दोस्तों हमने क्या देखा, गाल्टा के दो जुड़वा बच्चे या दो व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे, कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि हम दोनों मिलकर तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब टन वजन को भी उठा लेंगे। इस तरीके से याद कर सकते हो। शारीरिक संरचना पर प्रभाव की बात करें तो शारीरिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अब शारीरिक संरचना का मतलब जैसे देखो, कोई व्यक्ति है, किसी के माता पिता सुंदर है तो उसका बच्चा भी सुंदर ही होगा, अधिकांश है ना, अधिकांश है। या बोले अधिकांश है मतलब अधिक से अधिक, मतलब यही है कि जहां तक संभावना है बच्चा सुंदर ही होगा, है ना। और जैसे वो अलग बात है कि किसी को आपको कहे कि मेरे पड़ोसी तो है वो गोरा है और उसके बच्चे काले हैं, या मेरा पड़ोसी काला है उसके बच्चे गोरे हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि सारे संरचना उसके माता पिता के ऊपर ही हो, उसके पूर्वजों के आधार पर, उसके पूर्वज में तो उसके कोई पूर्वज पहले से भी क्या रहेगा, कोई गोरा रहा होगा, है ना। तो वहां से भी लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। यही तो पढ़ा था हमने, पूर्वजों से प्राप्त लक्षण जो सरकार संतान की उत्पत्ति में क्या होते हैं, भागीदारी देते हैं, उसको क्या क्या कहलाते हैं, वंशक्रम होता है। तो शारीरिक संरचना समझ में आ गया। अब उसकी अगर शारीरिक संरचना अच्छी है, उसका बॉडी मतलब जो बॉडी का ढांचा है, जो शरीर का ढांचा है जो अच्छा है, तो वो कैसा होगा, प्रिय लगेगा। तो प्रिय सन, कैसा लगेगा, सन प्रिय लगेगा। ठीक है। मूल शक्तियों पर प्रभाव, थॉर्नडाइक। क्या दोस्तों, मूल शक्तियों पर प्रभाव क्या दोस्तों, थॉर्नडाइक। मूल शक्ति है दोस्तों क्या होती है, मूल शक्तियों उस पर क्या हुई है, डाई मतलब मर चुकी है ना, तो क्या, थॉर्नडाइक। फिर बात करें दोस्तों हमने सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव। सामाजिक प्रतिष्ठा अगर समाज में क्या दोस्तों, अगर अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छा मान सम्मान है, तो दोस्तों क्या होगा, उसको क्लीन शिप मिलेगी। क्लीन शिप मतलब विनशिप, डॉक्टर विनशिप। नेक्स्ट बात करें दोस्तों व्यवसायिक कुशलता पर प्रभाव। व्यवसायिक कुशलता पर प्रभाव की बात करें तो व्यवसाय किससे संबंधित, कैटर किससे संबंधित है, चाय से। और चाय कैसा होता है, व्यवसायिक। और व्यवसाय का कर सकते हैं हम, क्योंकि चाय से आजकल तो लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, है ना। तो इससे हो जाएगा व्यवसाय। और व्यवसाय कैटल, कैटल किससे काम आती है, चाय के।
चरित्र पर प्रभाव मैंने कहा इसको थोड़ा याद कर लेना, कुछ इसमें लिंक बिठाने को उसकी लिखे बिटी नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप इसको एक बार याद रख लेना। और बुद्धि पर प्रभाव आता है, बुद्धि किसके प्रभाव से मिलती है? भगवान की कृपा से मिलती है, मतलब गॉडार्ड, क्या गॉड की कृपा से मिलती है, गॉड गॉडार्ड की कृपा से। मैं ये उतनी ही जगह पर निशान लगाता हूँ जहां से मैं अपनी एक तरीका निकालता हूँ याद करने का। देखो ये वर्ग, टन, गॉड, यहाँ पर गाल्टन पूरा, यहाँ पर प्रियसन ही पूरा लेगा, पियसन, यहाँ पर डाई लिया, यहाँ पर बिन से पूरा, यहाँ पर कैटल से याद रखना है, यहाँ डगरस से पूरा ही रखना है, एक गोट से याद रखना है। इस तरीके से अपना एक, और इधर भी ऐसे में लेता हूँ कि इस शब्द से इसको बुद्धि से बिठाना, व्यवसाय को कैटल से बिठाना, सामाजिक प्रतिष्ठा को विंसिप से बिठाना, मूल शक्ति को डाई से बिठाना है, शारीरिक संरचना को प्रियसन से बिठाना है, जुड़वा को गाल्टन से बिठाना, महानता को गॉडार्ड और गाल्टन से बिठाना है, प्रजाति विशिष्टता को क्लीनबर्ग से बिठाना है। ये अपना एक तरीका रहता है याद करने का शब्दों का। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में अच्छे से आई होगी और पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हो, और वीडियो को जितना हो शेयर करो जो अपने सभी फ्रेंडों को, अपने सभी ग्रुप में, जिससे सभी इसका फायदा ले सकें और अच्छे से अच्छे पढ़ सकें, और एक जान सकें तरीका कि हम शब्दों को रटने के जगह हम उनको समझ के भी उनको हम दिमाग में लंबे समय तक की गए याद रख सकते हैं, है ना। तो यही अपना एक तरीका रहता है, और कोशिश भी यही रहती है कि आपको यही की यही क्लास में ही याद करा दिया जाए, है ना। तो ये था आज की मूल प्रभाव, और कल बात करेंगे हम वंशक्रम की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब एक बच्चा अपने माता पिता से कैसे जन्म लेता है, उस तरीके से हम कल देखेंगे। पूरा उसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे, एक ढांचा देखेंगे दोस्तों हम, कि बच्चे का जन्म कैसे होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है बच्चे की, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कल की क्लास के अंदर, या मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें, और नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।